आज बैठक से निकल गए नीतीश कुमार, कि बीच मीटिंग में वो भूल भाल गए होंगे कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ, क्या हुआ। ये कारण हो सकता है कि अचानक वो कंफ्यूजन में चले गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ। नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है। भाजपा पर दबाव देना चाह रहे हो नीतीश कुमार, क्योंकि अब सीटों का बंटवारा होगा। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बहुत ही अहम बैठक कराई जा रही है। लेकिन इस बैठक के चलने के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर तक तो बैठते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मन बेचैन होने लगता है वो उठ करके उस बैठक से निकल जाते हैं। आपको बताएं तो सम्राट चौधरी कुछ बोलने ही वाले थे कि उतनी देर में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से रवाना हो जाते हैं, लेकिन इस बैठक को खास बताया जा रहा था क्योंकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाला है और ऐसे में कई धुरंधर जो है राजनीतिक गलियारों में उनको लेकर के चर्चाएं भी हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं अमिताभ सर, इनसे जानेंगे कि आज बैठक से निकल गए नीतीश कुमार। ये एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि नीति आयोग की बैठक से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के पलटू राम, वो बीच बैठक से निकल गए बाहर। मैं बता दूं दर्शकों को, ये नीति आयोग है क्या। देखिए, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो इस देश में एक योजना आयोग था जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं। मोदी ने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया, अब नीति आयोग है। नीति का मतलब हुआ NITI, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्था, और शॉर्ट में NITI हो जाता है, जिसको नीति आयोग कहते हैं। अब ये जो नीति आयोग है ये देश भर में योजनाएं बनाता है, किस राज्य को कितनी राशि आवंटित करनी है, ये सब का काम करता है और एक मतलब अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी भूमिका है। तो इसकी बैठक दिल्ली में हो रही थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार भी किया, जैसे कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। तो किसी बात पर उनकी मोदी से नाराज़गी है तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज करने के लिए बहिष्कार किया, वो गए ही नहीं। तो पलटू राम ने तो ऐसा नहीं किया, ये गए लेकिन बीच में उठ के आ गए। और दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे रहे, क्योंकि जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों भाजपाई हैं, तो उन लोग की तो औकात नहीं है कि मोदी को बैठा रहे और वो बाहर निकल जाए। वो तो पार्टी के अनुशासन से भी बंधे हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार बाहर निकल गए। अब इसको लेके तरह तरह की बातें होंगी, अटकलों का बाजार गर्म होगा। अब एक तो ये बात हो सकती है कि पिछले 2-3 साल में नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत है वो बहुत तेज़ी से मतलब बिगड़ रही है और बहुत सारी उनकी असामान्य हरकतें होती हैं। जैसे कभी राष्ट्रगान होता रहता है तो उस समय वो उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी शहीदों के लिए मौन रखने का समय होता है उस समय वो ताली पीटने लगते हैं, कभी किसी का दौड़ के पैर पकड़ने लगते हैं, कभी किसी का नाखून देखने लगते हैं, मतलब अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। तो एक तो वो हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि बीच मीटिंग में वो भूल भाल गए होंगे कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ, क्या हुआ। ये कारण हो सकता है जो उनकी दिमाग की वजह क्या लग रही है? वही मैंने कहा कि एक तो ये वजह भी हो सकती है कि अचानक वो कन्फ्यूज़न में चले गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, क्यों हूँ, और उठ के वो निकल गए होंगे और लोग मुँह देखते रह गए कि क्या हो रहा है। दूसरी वजह एक राजनीतिक वजह हो सकती है कि पलटू राम ही है, तो ये एक तरह की मतलब इसको पैंतरेबाजी कर सकते हैं, दबाव की राजनीति है भाजपा पर। वो ये दिखा रहे होंगे कि मतलब मैं नाराज़ हूँ, और कल से हो सकता है जदयू वाले ये हल्ला करना शुरू करें कि नीति आयोग की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की चर्चा नहीं हुई, इसलिए पलटू राम ने मतलब माननीय नीतीश कुमार ने बिहार के हितों के लिए मतलब ये कर दिया, मतलब इनको एक शहीद दिखाने की कोशिश की जाए। क्योंकि इधर देखिए बिहार में चुनावी साल है, 5 महीने बाद बिहार के चुनाव हैं। अभी तो बार बार मोदी जी बिहार आ रहे हैं, हमला पहलगाम में होता है, पहुंच जाते हैं मधुबनी में, और उन्होंने कहा भी मोदी ने कि हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो एक समय लाडला तो बोला है, हाँ, जबकि एक समय कहते थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है, वो खराब डीएनए वाला उनका लाडला हो गया है। और अब फिर 29 और 30 तारीख को फिर मतलब मोदी का बिहार का कार्यक्रम है, तो इसलिए थोड़ा तो लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये राजनीतिक पैंतरेबाजी हो, एक तरह से भाजपा पर दबाव देना चाह रहे हो नीतीश कुमार, क्योंकि अब सीटों का बंटवारा होगा, है ना। मान लीजिए नवंबर तक चुनाव है तो सितंबर तक तो सीटों का बंटवारा पूरा हो जाना चाहिए ना। तो 243 सीटें टोटल है, तो नीतीश कुमार कुछ कोशिश करेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, जदयू को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। तो ये एक तरह की दबाव की राजनीति हो सकती है कि मैं गाल फुलाऊँगा, पहले गाल फुलव्वल तब मान मनव्वल, है ना,
पहले मैं बाइकाट कर दूंगा, निकल जाऊंगा, फिर मुझसे फ़ोन करके पूछा जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, फिर मैं ये करूंगा। तो ये एक राजनीतिक पैंतरेबाजी भी हो सकती है। जी आखिरी सवाल होगा सर कि अभी चूंकि साल के अंत में ही चुनाव होने वाला है, अब ऐसे में कई बाहुबली नेता हैं जो कि जेल के सराखों के पीछे हैं, चाहे वो रीतलाल यादव हो, अनंत सिंह हो। लेकिन अभी हाल ही में जब अनंत सिंह बाहर आए थे 1 दिन के पैरोल पर, तब उन्होंने कहा कि वो 20 से 22 दिनों के भीतर जेल से बाहर आ जाएंगे। लमसम जहां मुझे लगता है कि डेट जो है वो कंप्लीट हो गया, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। अब ये तो मुझे लगता है अनंत सिंह का एक अहंकार है, जो ऐसे कह रहे थे कि बाहर आ जाऊंगा। टिकट को लेकर के भी कहा था आपने। हाँ, टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है कुछ ऐसी बात उन्होंने कहा कि टिकट का कोई चिंता नहीं है, टिकट कंफर्म। हाँ, मतलब ये यही शायद उनका वाक्य था, टिकटवा तो जेबीए में रहता है। ऐसे खैर जो भी हो, ये सब देखिए अनंत सिंह का मतलब एक अहंकार है। चूँकि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, तो आजकल अनंत सिंह का एक मतलब अहंकार उसमें आ गया है, और इसलिए ऐसे बोलता है कि टिकट तो मेरा कंफर्म ही है, 20 दिन में बाहर आ रहा हूँ। अरे बाहर तो आप तब ना आइएगा जब आपको हाई कोर्ट बेल देगा, कि अपनी मर्जी से आ जाइएगा। आप बेऊर जेल के एक कैदी हैं, निचली अदालत ने आपकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, इसके पहले भी आप 5 साल तक जेल में थे। तो बाहर तो तब ना आइएगा जब हाई कोर्ट आपको देगा। ये अभी हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, जुलाई में जाके हाई कोर्ट खुलेगा, है ना। तो और हाई कोर्ट देखेगा कि जमानत के लायक है, तब ना बाहर आइएगा कि आप जेल तोड़ के बाहर निकल जाइएगा। तो ये सब अनंत सिंह का अहंकार है। मैं क्या कहूँ, माफिया का मनोबल इतना ऊंचा है, क्या किया जाएगा। जी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नीति आयोग की बैठक में जाते हैं तो उठ करके आ जाते हैं, और साथ ही साथ चुनाव को लेकर के भी बहुत सारे हमने बातें की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।